नमस्कार, मैं हूं चंदन कश्यप। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण। लखीसराय नगर परिषद में भ्रष्टाचार का मामला एक के बाद एक खुलता जा रहा है। जहां हमने पिछली बार आपको यहां के कार्यपालक पदाधिकारी के 5 करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला यहां उजागर किया, वहीं आज जो हम यहां पे आपको बताने जा रहे हैं वो मामला है यहां के 1998 में अपने पिताजी के देहांत पे अनुकंपा के आधार पे नाइट वॉचमैन, रात्रि गार्ड के रूप में अरुण कुमार गुप्ता 1998 में अनुकंपा के आधार पे यहाँ पे नौकरी शुरू करते हैं। और उसमें जो दस्तावेज उन्होंने दिया वो ये दिया कि वो अपने राजेश कुमार गुप्ता जो उनके भाई हैं उनसे 3 साल छोटे हैं। लेकिन जब 25 साल नौकरी के बाद इनका खुलासा हुआ तो पता चला कि ये अपने बड़े भाई से भी, ये बड़े भाई हैं और राजेश कुमार गुप्ता इनसे 6 साल बड़े हैं। ये मामला जैसे ही पता चला वैसे ही 30 सितंबर को दैनिक भास्कर में इनके बारे में पूरी कहानी लिखी गई। और आज हम लखीसराय नगर परिषद आए, कार्यपालक पदाधिकारी से जब मिलने की हमने कोशिश किया तो पता चला, हमसे फोन पे टेलीफोनिक बातचीत हुई और पता चला कि कार्यपालक पदाधिकारी भी मीटिंग में व्यस्त हैं। तो साहब, मीटिंग का दौर तो यूं ही चलता ही रहेगा। और विकास की बात है तो विकास क्या हो रहा है लखीसराय नगर परिषद में वो किसी से छुपी हुई भी नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म हो ही नहीं रहा है। जब लिपिक ही भ्रष्टाचार निकले तो आप सोचिए कि काम क्या हो रहा होगा और वो कर क्या रहे होंगे। हम अरुण कुमार गुप्ता से इस पे बात करेंगे और जानेंगे कि उनपे जो आरोप लगा है उसको वो किस तरह से खंडन करेंगे। साथ यहाँ पे कार्यरत हैं अरुण कुमार गुप्ता जी, इनसे हम जानेंगे आप पे जो आरोप लगाया गया है और आपने जो कागजात, एक मिनट आप सवाल सुन लें। बोलिए। आपके द्वारा जो कागजात जमा किए गए आधार कार्ड के हिसाब से आपका उसमें उम्र गलत दिख रहा है। सही है, वो सही है। यानी आरोप जो लगा है वो बेबुनियाद है। गलत है, सही है। मेरा डेट ऑफ बर्थ सही है। आधार में, पेन में, नियुक्ति के समय में जो था, अभी जो है वो सब सही है। तो यानी जो आरोप लगाया गया है आरटीआई एक्टिविस्ट सतीश कुमार शर्मा जी के द्वारा गलत है, वो गलत है, निराधार है। तो साहब 26 साल नौकरी हो गया। हाँ 26 साल में 26 बरस का महीने भी रखता है ना। हाँ व्यक्तिगत मेरा थोड़े अनुकंपा के आधार पे जो करेंगे उसमें प्रमोशन होगा। मेरा प्रमोशन जो हुआ है ना जी उसमें मतलब कि 12-13 आदमी का प्रमोशन हुआ है। अच्छा, मतलब मेरे साथ जी में। जी। तो अरुण कुमार गुप्ता जी कह रहे हैं कि सिर्फ हमारा ही प्रमोशन नहीं हुआ, हमारे साथ 12-13 लोगों। हाँ नाम बताते हैं, लिखिए। एक मिनट आइए। टेप हो रहा है ना? एकदम भुवनेश्वर प्रसाद सिंह वो जो है वो थे तहसीलदार। जी। उनका हुआ है सहायक टैक्स दरोगा में। जी। उमा शंकर सिंह थे लाइसेंस जमेदार, उनका हुआ है कर संग्रहकर्ता में। जी। ये आपको सतेंद्र सिंह विधि सहायक थे, उनका हुआ वरीय सहायक में। जी। और ये एगो हम हुए अरुण कुमार गुप्ता जो हम रात्रि प्रहरी में थे, मेरा हुआ है निम्न वर्गीय लिपिक में। वो पद खाली के अनुसार भरा जाता है, रिक्त पद, नया बहाली तो होता नहीं है। बिल्कुल हम समझ रहे हैं। मेरा सवाल ये है, खैर कार्यपालक पदाधिकारी उनसे भी हम सवाल लेंगे। आप रात्रि प्रहरी के रूप में थे और अब आप लिपिक में आ गए, ये किस तरह से प्रोसेस से हुआ? सवाल यहाँ पे आता है। पदोन्नति से हुआ है। पदोन्नति तो वो तो चौकीदार का काम है और यहाँ कागजी नहीं, जो मैट्रिक पास है, अच्छा, वो पदाधिकारी पर, जैसे हम लिपिक है जी। वो प्रभार में कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे हो निर्वाचन का, चाहे हो रोकड़पाल का, चाहे प्रधान सहायक का। जी। जो जिसमें योग्यता जिस तरह है वो पदाधिकारी चयनित करेंगे कि किनको कहाँ बिठाना है। वो अधिकार है जिनके वेतन कलम से मिलता है। जी। उनका तो अधिकार है। जी बिल्कुल। कौन काम किन से लिया जाएगा, क्योंकि इसलिए कि बहाली तो होता नहीं है। बिल्कुल, बहाली होता है नहीं, वो जो खाली है उसी को भरा जाए। स्टाफ है कहाँ सर, 8-10 आदमी तो है, ये है बस। यानी पूरी व्यवस्था 8-10 लोगों से चल रही है बस।
19 गो परमानेंट सफाई कर्मी है, 9-10 गो कार्यालय में है, जिसमें कि 4 गो तो है मन तहसीलदारी, लिपिक में 2 गो है, एगो है जितेंद्र कुमार जो प्रभारी स्वच्छता निरीक्षक है, जितेंद्र कुमार जी जी वो भी लिपिक है हम जैसे है ना जी जी। और से हम मैं निम्न वर्ग लिपिक में, तो प्रभार में है रोकड़पाल का जी जी। आबद है लाइसेंस जमेदार, वो प्रभारी प्रधान सहायक पर काम कर रहा है। जो जिस लायक है पदाधिकारी उनसे काम करवा रहे हैं। मैम जैसे पदाधिकारी मना जो कर्मचारी रहेगा उसी से न करवाएगा, बाहर से तो नहीं रख सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बाहर से नहीं रख सकते। बिल्कुल बिल्कुल ये बात है। तो अरुण कुमार गुप्ता जी ने यहाँ कहा कि हम ही नहीं, हमारे साथ 12 लोगों को यहाँ पे रखा गया और उसमें से रात्रि प्रहरी को लिपिक बना के बिठा दिया जाता है, जहाँ पे कार्यपालक पदाधिकारी के कलम में इतना पावर है कि वो किसी को भी कहीं भी बिठा सकते हैं और उनसे काम करवा सकते हैं। सवाल तो बहुत है, कार्यपालक पदाधिकारी अभी सामने नहीं है, हम इनसे भी सवाल लेंगे और कैसे बहाली हुई और इसमें जो इन पे आरोप लगा है उसकी जांच हुई या नहीं हुई, वो जांच का विषय है और उस पे भी हम सवाल। लखीसराय नगर परिषद में लिपिक पे लेखापाल जो कार्यरत हैं अभी वर्तमान अरुण कुमार गुप्ता जी पे आरटीआई एक्टिविस्ट सतीश कुमार शर्मा जी ने आरोप लगाया था कि वो गलत तरीके से नौकरी कर रहे हैं, और जब हमने उनसे सवाल लिया तो अरुण कुमार गुप्ता जी उसका खंडन कर दिए कि नहीं, हमारा सभी कागजात सही है। हमारे साथ सतीश कुमार शर्मा जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, कागजात किसी भी कर्मी से आप पूछिएगा ना तो वैध बताता है, अवैध नहीं होता है। जी जी। अवैध नौकरी करने वाला भी जो है अपने दस्तावेज को वैध बताता है। जी। अब हम आपको पॉइंट वाइज इस बात पर चर्चा करते हैं। जी जी। सबसे पहली बात क्या है कि अरुण कुमार गुप्ता का जन्म 2 अप्रैल 1976 में 76 में हुआ है। ठीक है। और उसका बड़ा भाई जो है राजेश कुमार गुप्ता, उसका जन्म 1/1/1970 में हुआ है। आप हमको बताइए कि राजेश कुमार गुप्ता बड़ा है कि अरुण कुमार गुप्ता बड़ा है? सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है। अब आप बताइए, और यह भी जानते हैं कि उनको अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिली है। बिल्कुल। कहीं मेरिट से तो वो आदमी नहीं ना आया है। बिल्कुल। दूसरी बात आप आइए कि 1/1/1998 में जो विभाग में जो घोषणा पत्र दिए हैं, वो घोषणा पत्र आप अपने स्क्रीन पर दिखाइए, और उसमें जो है अरुण कुमार गुप्ता का उम्र जो है 22 वर्ष है और राजेश कुमार गुप्ता का उम्र 19 वर्ष है। ये कैसा, ये कहाँ का है भाई? बड़ा भाई, और हम 19 वर्ष जो है राजेश कुमार गुप्ता का जो हम बोल रहे हैं, जो डेट ऑफ बर्थ हम बोल रहे हैं, वो सरकारी दस्तावेज के आधार पर, वोटर आई कार्ड का लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका जो है पारिवारिक सर्वे जो हुआ है उसके दस्तावेज के आधार पर, ये सारे दस्तावेज के आधार पर हम बात बता रहे हैं। हम कोई अपने ऊपर से नहीं लाए हैं, जनरेट किया वो नहीं है पेपर, वो जो ऑथेंटिक साक्ष्य है उस साक्ष्य के आधार पर हम बोल रहे हैं। दूसरी बात हम आपको बताते हैं कि जब 22 वर्ष अरुण कुमार गुप्ता का है और 19 वर्ष जो है राजेश गुप्ता का है, तो इसमें कौन छिपाने वाली बात है? कौन उसको अति किया था? इसका मतलब है आपने किसी का हक मार करके जबरदस्ती आप नौकरी लेना चाह रहे थे, पहली बात। तो आपका तो प्रथम दृष्टया ही आरोप प्रमाणित है और क्रिमिनल ऑफेंस है। आप सब अनुकंपा का लाभ लेने के लिए, वो आदमी अनुकंपा का लाभ लेने के लिए जो है इस तरह से क्राइम कर करके, इस तरह आपराधिक छवि को प्रदर्शित कर करके, किसी का हक मार करके अगर आता है तो उसको आप क्या कहते हैं? ये क्रिमिनल एक्टिविटी का है ना, मामला क्रिमिनल एक्टिविटी का है ना। दूसरा, उन्होंने जब हम उनसे सवाल लिए कि पद पे वो प्रोन्नति कैसे उनको मिल गया अनुकंपा पे नौकरी होने के बाद भी, उस पे भी उन्होंने कहा कि भाई हमको तो जिनका पावर था कलम का, उन्होंने कलम के पावर से वो दे दिया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कलम का पावर किसका था?
एग्जीक्यूटिव का ही होगा। तो एग्जीक्यूटिव बड़ा कि प्रशासनिक सुधार विभाग, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बड़ा है? वो एग्जीक्यूटिव बड़ा है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग जो पटना है वो बड़ा है? 2006 में 11/2/2006 में कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में, निर्गत जो पत्र किया है उसके अनुसार सभी विभाग के विभागाध्यक्ष, सभी जिला के जिला पदाधिकारी, सभी प्रमंडल के सभी विभाग को उसने सूचित किया है कि किसी को अनुकंपा के आधार पर प्रोन्नति नहीं दिया जाएगा। जो भी यानी अनुकंपा के आधार पर नौकरी कर रहे हैं उनको पदोन्नति नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। या तो आप ये हमको बताएं, इनका जो एग्जीक्यूटिव जो प्रमोशन दिया है वह सही है, या तो आप अपना ये पत्र जो है उसके अति पर दिखाइए, या तो यह पत्र सही है। आप हमको क्या बताते हैं? विभाग आपके गाइडलाइन से नहीं चलेगा, आपके एग्जीक्यूटिव का गाइडलाइन से नहीं चलेगा, विभाग जीएडी कार्मिक प्रशासनिक विभाग से चलेगा। आपका बैठ करके ख्याली पुलाव नहीं पालना है। ख्याली पुलाव मत पकाइए। जब मन हो, जिसको एक नाइट गार्ड को जो है, एक रात्रि प्रहरी को आप कह रहे ना लिपिक नहीं है, लेखापाल है। और आप ऐसे डिक्लेरेशन उसका देखिए, असिस्टेंट मतलब क्या होता है? सहायक होता है। बिल्कुल, उसका ऐसे डिक्लेरेशन रिपोर्ट का अति को देखिए ना जी, उसे आपको पता लगा। असिस्टेंट मतलब क्या होता है? सहायक। असिस्टेंट कहाँ बैठता है पता है? उच्च वर्गीय लिपिक का दर्जा उसको प्राप्त है, जबकि वो एलडीसी को जो है निम्न वर्गीय लिपिक का दर्जा प्राप्त है, क्लर्क जो है जिला का होता है। तो जिस आदमी को, अरे आप उसकी बात क्या कर रहे हैं भाई? यानी पूरी तरह से ये वहां सभी लोग मिलकर लिपापोती का काम। देखिए, आए दिन जो है हम आपको बता रहे हैं, करप्शन का अड्डा बना हुआ है। उसका एसेट डिक्लेरेशन रिपोर्ट चेक कीजिए और उसके प्रॉपर्टी का सारा, पूरे परिवार का प्रॉपर्टी चेक कीजिए, आपको पता लग जाएगा क्यों क्या है। एक नाइट गार्ड, अच्छा आप हमको एक बात बताइए, हमको नाइट गार्ड में बहाली हुई, हमको एग्जीक्यूटिव बना देगा क्या? नहीं है? नहीं। तो जब हमको एग्जीक्यूटिव नहीं बना सकता है तो वो कहाँ लेखापाल? अरे हमको तो लगता है पूरा झोले झाल है। वहां जो है नगर पालिका लखीसराय, नगर परिषद लखीसराय में हम आपको क्लियर बता देते हैं, वहां पर एसबीयू से जांच कराने की जरूरत है, ईओयू से जांच कराने की जरूरत है, निगरानी से जांच कराने की जरूरत है। आपको हम बता देते हैं कि वहां इतना बड़ा घोटाला निकलेगा ना। अब आप एक बात बताइए कि रात्रि प्रहरी लेखापाल होगा तो कितना धन घर बटोराएगा? तो कहीं ना कहीं सतीश कुमार शर्मा जी जो आरोप लगा रहे हैं कि निगरानी विभाग से जांच की जरूरत है लखीसराय नगर परिषद में, आपराधिक इकाई के द्वारा जांच की जरूरत है लखीसराय नगर परिषद में, जिससे तमाम सारे जो वहां पे काले कारनामे हो रहे हैं लखीसराय नगर परिषद में, वो परत दर परत एक के बाद एक खुलता चला जाएगा। मैं हूं चंदन कश्यप, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण।